तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत सारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक मानस में। और दोस्तों, आज हम आपको वीडियो में दिखा ही रहे हैं कि जैसा कि नंदवा की जो पूजा होती है वो क्यों होती है दिवाली की रात में, और उसके पीछे की कहानी क्या है आपको सब बताते हैं। और इस समय आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर नंदवा की पूजा हो रही है, उस पर टीका लगाया जा रहा है। तो ये जो नंदवा की पूजा होती है दिवाली की रात में करी जाती है। कहते हैं कि इसमें चावल रख दो, पैसा रख दो, तो उसको जगाया जाता है। जगाने से मतलब कि वो बरकत के लिए उसको एक तरीके से भगवान के अर्पित किया जाता है, और फिर वो पैसा और चावल जो होता है अपनी तिजोरी में या अन्नपूर्ण जहाँ पे स्थान होता है अन्नपूर्णा की तरह उसको रख दिया जाता है कि सारा अन्न हमेशा घर में बना रहे, कभी कोई कमी ना हो। तो ये इस तरह से होती है। अब कहानी सुनिए, आखिर क्या है नंदवा की कहानी, वो आपको पता चलती है। और हमारे कायस्थ में ऐसा होता है कि हम लोग इस दिन अपनी कलम को बंद कर देते हैं। इस दिन से चित्रगुप्त जी ने लिखना बंद कर दिया था, तो हम अपनी कलम इसके अंदर रख के उसके बाद हम लोग ये कलम भैया दूज के दिन दोबारा से सीताराम लिखते हुए इसका शुभारंभ करते हैं। तो इसे चित्रगुप्त पूजन या कलम पूजन के तौर पे भी हम लोग आगे जाके मनाते हैं। तो इस नंदवे के अंदर यानी मटके के अंदर हम लोग अपनी कलम को पैक करके उसे बंद कर दिए हैं कि अब हम लोग कलम से नहीं लिखेंगे। और उसके अगले दिन यानी जमघट के दिन हम लोग कलम का इस्तेमाल या पढ़ाई लिखाई जैसा कोई भी कार्य नहीं करते, लेखा जोखा नहीं करते हैं। तो ये कायस्थों में होता है स्पेशली। अब आगे क्या होता है नंदवे की क्या कहानी है वो कहानी सुनिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये जो थोड़ा सा एक प्लेट में लैया वगैरह रखा गया, इस लैया को हम लोग हाथ में लेते हैं। उसका बाद कहानी खत्म होने के बाद ये सारी लैया जो होती है यहाँ पे छिड़की जाती है कि मतलब अब कहानी खत्म हुई, तो लैया को छिड़क दिया जाता है। और चलिए अब आप देखिए क्या है इसकी कहानी। और इस मटके के अंदर इसके ऊपर एक चिराग रखा गया जिसमें काजल पड़ेगा, और फिर वो काजल रात में लगाया जाएगा, वरना वो अगले जन्म में छछूंदर बन जाता है, ऐसी मान्यता है। तो अब शुरू करते हैं कहानी क्या है नंदवे में पेन डालने की, और इस दिवाली की रात की क्या मुख्य कहानी है वो आप जानिए। शुरू करते हैं अब कहानी। उनके 7 बच्चे रहे, बहुत गरीबी रही। डेली जाएं और जो भी बीन वीन के लाएं कूड़ा वूड़ा, उसी से अपना रोज खाना मांग मांग के जो लाएं, ऐसे अपना रोज भाई खाना वाना चले। तो ऐसे ही चले। एक बार जो है बारिश हुई, तो उस दिन भाई कोई बाहर नहीं जा पाया। जब कोई बाहर नहीं गया तो कुछ आया भी नहीं। तो कहीं आज का है, कहीं आज तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर इस तरह 6 बहू उनकी आई। जब 7वीं बहू आई, सबसे छोटी, तो वो बोली कि आज से तुम लोग जो देखी तो हाल घर का बहुत खराब, कि डेली कमाओ और डेली खाओ। तो बोली आज से तुम लोग एक काम करो कि जो भी रास्ते में मिले, कुछ भी मिले, लकड़ी मिले, कूड़ा मिले, सब बीन के ले आओ और हमें दो। सब लोग बोले अच्छा ठीक है भाई, अब जिसको जो मिले अपना ले आए, ला करके भाई दे अपना। तो जो है फिर ऐसे ही अपना भाई ठीक है चल रहा है। एक दिन जो है बारिश हुई, वो लोग फिर नहीं जा पाए। तो बोले आज तो भोजन पानी है नहीं, कैसे आज कोई गया नहीं। तो जब वो वहाँ से आए तो बोले यार तो खाना वाना है नहीं। तो बोले नहीं, सबके लिए खाना है। बोले अरे खाना है, तो कहे हाँ तुम लोग जो भी डेली लाए हम एक मुट्ठी निकाल करके रख दी, और वो आज मतलब वो इसी खाना बनाया। तो कहे अच्छा भाई ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भाई चल रहा। एक दिन जो है राजा के मतलब वो जो रही है छोटी बहू उनकी, और नहा रही है तो उनके छप्पर पे एक जो है मतलब कुछ गिरा, खैर कुछ नहीं। फिर उसके बाद जो है हाँ वो देखी कि ये कहाँ गिरा, तो देखी कि ये तो रानी का हार। तो कही कि अच्छा। और उधर शाम का वो आए उनके लड़का, तो बीन बीन के लाए। तो बोले कि ये क्या ले आए। तो बोले कि अरे ये तो सांप की केचुल लेके आए। उठा कर छप्पर भाई फेंक दिया अपना, कोई नहीं। फिर कुछ दिन बाद पता चला राजा के यहाँ, राजा ढिंडोरा पिटवाए नगर में, तो वे रानी का हार जो है वो 9 लखा हार खो गया, जो उसे मन चाहा इनाम। तो कहे कि अच्छा भाई ठीक है, अब सब परेशान कि भाई हार मिल जाए तो अच्छा है, हार मिल जाए तो अच्छा है। अब जब रानी बहू छोटू से नहा गई तो देखी जो है रानी का हार छप्पर पे। अब वो भाई कुछ नहीं, वो उठा गए, चुपचाप रख ली, और अपने ससुर से बोली कि तुम जाओ राजा के घर और राजा से कहो कि ठीक है हम वो हार आपको बता रहे हैं, लेकिन ये शर्त है। तो कहीं क्या शर्त है। तो कहीं शर्त ये है कि अब की दिवाली में ये या दिया जले मतलब राजा घर या दिया जले भाट घर। तो कही कि अरे राजा ने कैसे मना कि तुम जाओ। तो कहे कि हार, कहे हार मतलब है। कहे अच्छा भाई हो गई। तो राजा बोले कि वो भाट बोले कि भाई हार तो राजा साहब हमारे मतलब आपको मिल जाए, लेकिन एक शर्त है। तो कहे कि हाँ बताओ। नहीं, या आपकी दिया जले भाट घर या दिया जले जो है राजा घर।
तो कहेंगे ये तो बड़ी अजीब सी शर्त है, पर बोले नहीं, शर्त तो यही है और कोई शर्त नहीं है। तो राजा बोले अच्छा ठीक है, चलो आपकी जो है हार दो, और जो है राजा घर नहीं आपकी दिया भाट घर चली। कहते ठीक है। अब भाई रानी मतलब वो हार दी तो बड़ी खुश हुई। तो बोली कि जो है भाई दिवाली आई तो पूरे मतलब नगर में जो है बिल्कुल घोर अंधेरा। अब खाली मतलब वो दिया जो है वो भाट के घर जला। लक्ष्मी जी है बड़ी अब के अंधेरा है पूरे नगर में, भाई क्या बात है। देखी एक घर में जो है दिया जल रहा, तो बोली अरे ये घर में दिया जल रहा है। भाई गई तो जो है जब गई तो ये बड़ी खुश हुई, साफ सुथरा घर। वो लक्ष्मी जी तो भाई अपना जब ये हुआ कि खा पी के चल लगी, तो उनकी बहू बोली कि नहीं आप हमारे घर आई हो और आपका हमारी बात माननी पड़ी। तो बोली कि हाँ बताओ भाई क्या शर्त है। कहीं शर्त ये है कि जो है आप कहीं भाई मतलब हम आपकी तुम्हारी सफाई से बहुत खुश हैं लक्ष्मी जी, कहीं बताओ क्या वरदान मांग रही हो। तो बोले कि जो है वरदान ये है कि जो मांगेंगे मिलेगा। कहीं हाँ बताओ भाई जो मांगोगे मिलेगा। तो कहीं कि जो है अब आप हमारे घर रहो। तो कहीं ठीक है चलो हम तुम्हारे, तो नहीं हमारे घर तक मतलब हमारे शरीर तक नहीं, हमारे मतलब आगे के 7 पुश्तन तक। अरे 7 पुस्तक कहाँ नहीं, यही है, नहीं तो हम आपको जाने दें। तो कहीं कि अच्छा ठीक है भाई चलो मान लिया। उधर राजा जब हार तो मिल गया, लेकिन राजा भाई बड़े परेशान, कहेंगे ऐसे कैसे कि मतलब इनका हार मिला। बुलाए क्या भाई बुला लो, कहे कि तुम्हें हार कैसे मिला। तो राजा साहब अब ये तो हमारी बहू बता पाई कि हार कैसे मिला। तो कहेंगे बहू बुलाओ, बहू आई। कहे तुम्हें ये हार कैसे मिला, तुम चोरी करिए। कहीं हम राजा साहब हम चोरी नहीं किए, ये जो है ले आए रहे एक दिन सांप के केचुल हम छप्पर पे डाल दिए। अब वो जब चील उधर से निकली तो केचुल देख के वो हार जो है वहीं पे छोड़ दी और वो उठा करके लेके चली गई। राजा साहब हम चोरी वोरी नहीं किए। अब बस वही है कि जो भगवान की इच्छा रही, जो लक्ष्मी माता की इच्छा रही वो है। लक्ष्मी माता भी उनसे प्रसन्न हुई और ने 7 पुश्त तक अपने यहाँ मतलब उनके घर में रहने का वरदान दे के माता रानी वहीं पे निवास करने लगी। जय माँ लक्ष्मी, जैसे उनके दिन बहुत जैसा।